प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 3 के प्रश्नावली 2 से आज की इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। एकदम सहज सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट आपको सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका जो प्रश्नावली 2 का पहला सवाल है वह कहता है कि जांच कीजिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं या नहीं है। तो समीकरण के मूल का मतलब होता है मान समीकरण के मान है या नहीं है। तो मान किसका मान, 2 का तो कोई मान होगा नहीं, 6 का तो कोई मान होगा नहीं, मान किसका होगा, x का। तो x के ये 2 मान हैं कि नहीं है, x बराबर 2 और x बराबर 3/2। मूल मतलब मान। अब मान का मतलब यहां क्या हुआ कि जैसे यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है, यहां पे आपका एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ये चिन्ह का मतलब आप क्या समझते हैं, चिन्ह ये है बराबर का चिन्ह का मतलब ये है कि ये जो यहां पे लिखा हुआ कथन है उसके बराबर इधर का और इधर का दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों आपस में बराबर हैं, तभी जाकर के ये चिन्ह लगा है बराबर का। हम दोनों को कंपेयर, जैसे इस दोनों को कंपेयर कब कर सकते हैं कि जैसे इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, दोनों की अगर लंबाई देखी जाए तो दोनों की लंबाई सेम है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसी प्रकार से दोनों को आपस में यहां बता रहा है कि बराबर है। तो इस बराबर का मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म लिखा हुआ है इस साइड का इसके क्या है, आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहां पे देखिए x के 2 मान दिए हुए हैं, इन दोनों मानों को बारी बारी से आप x के जगह पे रखेंगे। यदि ये स्टेटमेंट अगर फॉलो कर रहा है, यानी इतनी के बराबर अगर 0 आ जा रहा है, LHS के बराबर अगर RHS आ जा रहा है, तो आपके ये जो दिए गए हैं वह मूल है, यानी समीकरण के हल हैं, x का मान है। तो आइए देखते हैं, बारी बारी से करते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2x² + x - 6। सबसे पहले x के मान को हम रखते हैं x बराबर 2 पर। तो लिखेंगे यहां यदि x बराबर 2 हो तो x बराबर अगर 2 होगा तो जहां जहां x है वहां क्या रखना पड़ेगा, 2। तो यहां पे आपका 2 है और इनटू में x² है तो 2 का स्क्वायर प्लस x है, तो x का मतलब यहां क्या रखना है, 2 रखना है, माइनस का 6 = 0। तो यहां पे अगर देखा जाए तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 2 और माइनस का 6। अब देखिए यहां पे बात आती है कि आप 0 को नहीं लेंगे, 0 को अभी छोड़ देंगे। यहां पे अब बात आती है कि पहले आप घटाएंगे कि पहले जोड़ेंगे। तो को का भाग जोग, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 में से 6 निकला, कितना हो गया, 4। क्या यह 0 के बराबर आया, नहीं आया। तो x बराबर 2 समीकरण का मूल नहीं है, x बराबर 2 समीकरण का मूल नहीं है। अब देखिए अगर इस पे चेक करें x बराबर 3/2 पर, तो लिखेंगे हम यहां कि यदि x बराबर 3/2 हो तो x बराबर अगर 3/2 हो तो 3/2 होगा तो क्या होगा, x के जगह पे जहां जहां इस समीकरण में x लिखा हुआ है 3/2 रखना है हमें। तो यहां पे तो 2 है तो 2 को तो 2 रखेंगे ही, x का स्क्वायर, x के जगह पे कितना रखना है, 3/2। तो ये आपका हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर और प्लस का, तो यहां प्लस लगा दिए, x के जगह पे हमें कितना रखना है, 3/2। तो ये आपका हो गया 3/2 और माइनस का है 6, तो माइनस का रख लिए कितना, 6। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहां पे देखिए 3 का स्क्वायर इंटू में कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और इंटू में 2 है और प्लस का 3/2 माइनस का कितना है, 6 है। अब देखिए 2 से यह 4 कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पे अगर करें हम तो यहाँ 2 तो कट गया, ये आपका हो गया 9/2, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिए। इसको चाहे तो हम ऐसे घटा सकते हैं, 6 दूना 12, माइनस का चिन्ह है, -12 हो गया। -12 में से प्लस का 3 जुड़ेगा तो क्या होगा, 12 में से 3 जुड़ेगा तो माइनस का हो जाएगा 9। तो ये चिन्ह प्लस के जगह पे कितना हो जाएगा, या प्लस ही रहने देते हैं, तो ऊपर बचेगा माइनस का 9 और नीचे कितना हो जाएगा, 2। अब माइनस का 9/2 और प्लस का 9/2 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यानी कि यहां पे RHS आ गया, यानी x बराबर 3/2 समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है। यहां पे देखिए यह
यक्स का मान 2 के बराबर रखने पर यह 0 के बराबर नहीं आया था और 3/2 रखने पे 0 के बराबर आ गया, इसलिए x बराबर 3/2 समीकरण का मूल है। तो इस तरह से इन सवालों को हल कर सकते हैं। पहले का आंसर कंप्लीट होता है। तो सवाल नंबर 1 का दूसरा पार्ट है, इस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और समीकरण के दो मूल दिए हैं, x बराबर 2 और x बराबर माइनस का 3। सबसे पहले लिखते हैं x बराबर यदि x बराबर 2 हो तो x बराबर अगर 2 होगा तो x के जगह पे हमें 2 रखना है। अब यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 और इंटू में x है, x का मान 2 रखना है और प्लस का 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो ये आपका 4 हो जाएगा और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और प्लस का 4 प्लस 4 सबसे पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 और 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0, जो कि आ गया RHS के यानी x बराबर 2 समीकरण का मूल है। अब x बराबर -3 पे चेक कर लेते हैं। x बराबर अगर यदि लिखते हैं यदि x इक्वल टू -3 हो तो x इक्वल टू -3 होगा तो जहां जहां x रखा है -3 रखना है। x स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर और -4 इंटू -3 और प्लस का कितना 4। अब देखिए 3 का स्क्वायर माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा स्क्वायर जब होता है तो प्लस में ही आता है, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर किया जाएगा तो माइनस इंटू माइनस, माइनस में माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है, तो इसलिए हमेशा प्लस आएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 12। अब ये देखिए यहाँ एक माइनस है, एक माइनस यहाँ है, माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो हो जाता है प्लस और प्लस का हो जाएगा 4, 12 4 कितना हो जाएगा 16 या 12 9 कितना हो जाएगा आपका 21, 21 4 कितना हो जाएगा 25, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः x बराबर -3 समीकरण का मूल नहीं है। अब देखिए इसका जो अगला है तीसरा और चौथा, दो आपको होमवर्क में दिया जाता है, पांचवा मैं बताता हूं और तीसरा चौथा आप लोग होमवर्क में कर लेंगे। तो अगले क्रम में इसका जो लास्ट पार्ट है, इसका जो पांचवा पार्ट है आपका, इसमें दिया हुआ है समीकरण के मूल दो दिए हुए हैं। समीकरण है आपका x स्क्वायर माइनस 3√3 और यहाँ पे x है, हाँ x है और प्लस का 6 बराबर 0 है। ये द्विघात समीकरण है, एक चर वाला द्विघात समीकरण। x बराबर √3 दिया है, x बराबर -2√3 दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे x, यदि x बराबर √3 ले लेंगे तो x बराबर √3 हो तो x के जगह पे x बराबर कितना है √3। जहां जहां x दिख रहा है इस समीकरण में वहां वहां x के जगह पे हम क्या रखेंगे √3। तो x स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर और माइनस का 3 √3 और यहाँ पे x है तो इंटू में कितना हो जाएगा √3। x का मान कितना है √3 और प्लस का कितना है 6। अब देखिए रूट का जब स्क्वायर, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब जैसे किसी भी संख्या पर रूट लगा है तो अगर रूट को हम हटाएंगे तो रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2। तो यहाँ आपका है 3 के पावर 1/2 और बाहर में है 2, और जब कभी भी इस तरह से आपका रहता है m के पावर n इंटू n तो यहाँ पे इसका क्या कर दिया जाता है गुणा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा गुणा। तो इस 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 3 और माइनस का 3 √3 इंटू √3 स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा √3 इंटू √3 का स्क्वायर और √3 का मतलब होता है 1/2। साफ शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि √3 में √3 का गुणा होता है तो आपका कितना आता है 3, या जब कभी भी रूट से रूट का गुणा होता है तो रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे एक 3 बाहर में है, √3 में √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, प्लस का कितना होगा 6, 3 यहाँ आया और बीच में माइनस का चिन्ह है। 3 त्रिक का कितना होता है 9 और प्लस का कितना होगा आपका 6। अब देखिए यहाँ पे 6 प्लस में है, 3 प्लस में है, प्लस को पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं तो 6 3 कितना हो गया आपका 9 और माइनस का कितना हो गया 9 बराबर कितना आ जाएगा 0। यानी कि यहाँ पे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसका मान 0 के बराबर आ रहा है, यानी x बराबर √3 इस समीकरण का मूल है। अतः x बराबर √3 समीकरण का मूल है। अब दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं इसी प्रकार से। तो यहां हम लिखेंगे कि यदि x इक्वल टू कितना हो -2√3 तो -2√3 हो तो अब यहां पे देखिए जहां जहां आपका x है अब हमें क्या रखना है -2√3। तो सबसे पहले यहां x स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा -2√3 का स्क्वायर
और बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा लिए, 3√3 लिखा हुआ है तो 3 इंटू √3 लिख लिए, इंटू में x है, x का मान कितना रखना है, माइनस का 2√3, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2√3 और साथ में कितना है, प्लस का 6 है और बराबर का कितना है, 0 है। अब देखिए यहां से अगर इसको हम करें हल करें तो 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, सबसे पहले अगर स्क्वायर माइनस का किया जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है यानी √3 का स्क्वायर 3 होगा तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 3। फिर आगे है आपका माइनस का चिन्ह, माइनस लगा लिए, 3√3 इंटू 2√3 है, माइनस में माइनस का जब गुणा होगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। दूसरा चीज कि हमेशा एक जाति वालों के साथ गुणा या भाग किया जाता है, जैसे 3 बाहर है, यहां 2 बाहर है तो बाहर वालों का आपस में गुणा होगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा आपका 6, √3 का √3 में गुणा होगा तो हम जानते हैं कितना होता है, √3 में 3 का गुणा होता है, √3 का तो 3 होता है और प्लस का है 6 और बराबर कितना लाना है हमको 0, तो बराबर में 0 अभी यहाँ नहीं लिखेंगे हम, और 4 तिहाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 6 त्रिक प्लस 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 और प्लस का 6, ये सब जोड़ेंगे तो 12 6 18 और 18 दूना 36, यह 0 के बराबर नहीं है, यह 0 के बराबर नहीं है, अतः x इक्वल टू माइनस का 2√3 समीकरण का मूल नहीं है। तो इस तरह से हम समीकरण के मूल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चौथा और तीसरा सवाल जो आपको होमवर्क में दिया गया है वह अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और चैनल पर अभी तक नए हैं, मेरे पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, और अगर आपको समझ में आता है तो दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।